पहले तो इस युवा दिवस की सभी युवाओं को और जो कभी युवा थे उन सबको भी बहुत बहुत भूतपूर्व युवा। बधाई। सुंदर समय है युवा काल। जी। हमारे युवकों को जब मैं देखता हूँ कितने कर्मठ रहते हैं कई युवक और कितने सिंसियर, कितने कमिटेड देखने में आते हैं। मैं सोचा करता हूँ अगर ये युवक बचे रहें कुछ चीज़ों से तो सचमुच ये देश का नवनिर्माण कर सकते हैं। कई इनमें से अच्छे वैज्ञानिक बनेंगे, कई बहुत अच्छे कवि बनेंगे, राइटर बनेंगे, प्लेयर्स बनेंगे, कर्णधार होंगे हमारे देश के। तो सचमुच जो विभिन्न हमारी कलाएं हैं, विधाएं हैं, उनमें हमारा युवा आज पारंगत दिखाई देता है। मुझे दोनों तरह के युवक मिलते हैं। एक वो जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो बड़े आशावान हैं, उत्साहित हैं, अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, और दूसरे कुछ जो हार मान चुके होते हैं, निराश हो चुके होते हैं, या कोई थोड़ा बहुत नेट आदि के कारण गलत मार्ग अपना लेते हैं। देर से आँख खुलती है। मैं उन्हें समझाता हूँ कि ये काल जीवन का स्वर्णिम काल है। इसमें तुम अपने को जैसा चाहे बना लो, ये आधारशिला है। जैसी सुंदर बिल्डिंग चाहे इस पे निर्मित कर लो। मैं तो ये कहता हूँ कि युवक केवल अपने लिए नहीं जिएंगे। एक एक युवक को 100 युवक फॉलो करने वाले हैं। वो ये लक्ष्य रख लें अपने सामने जी। तो जो कुछ हम करेंगे कम से कम 100 युवा उसको फॉलो अवश्य करेंगे। इसलिए इतना सुंदर करें, ऐसा सुंदर आदर्श सेट कर दें कि अनेक युवकों के जीवन में सच्चा प्रकाश आ जाए। जी, जी, आपकी 100 युवाओं की बात से तो मुझे स्वामी विवेकानंद जी की बात याद आ गई कि उन्होंने 100 युवाओं का आह्वान किया था। तो आपने जो कहा कि 100 युवा मुझे फ़ॉलो करें, तो मेरे पास ऐसी क्या चीज़ें हों, कौन-सी चीज़ों को वो फ़ॉलो करें? क्योंकि इस प्रकार का मार्गदर्शन या बातें बहुत कम मिलती हैं। बहुत कम मिलती हैं क्योंकि जी। आजकल क्या है, साहित्य का पठन-पाठन तो छूट गया बहुत जी, पीछे। सारा स्थान नेट ने ले लिया सब है। नेट ने ले लिया। जी। जो हमारी विजुअल चीजें हैं वो ज़्यादा आ गई हैं और जी। उसमें चीजें बहुत हैं। लेकिन इसमें क्या है कि गलत इन्फॉर्मेशन भी लोगों ने बहुत डाल दी है। उस पे किसी का कंट्रोल तो नहीं है। मान लो कोई व्यक्ति राजयोग पे ही सर्च करता है जी, तो जी। अनेक बातें उसे मिल जाएंगी। वो कंफ्यूज्ड होगा कि कौन-सा कि सही है, कौन-सा क्या गलत। करूं। ऐसे हर फील्ड के लिए जी, जितने जी। भी एरियाज हैं संसार में, उसके लिए भिन्न भिन्न इन्फॉर्मेशन युवकों को मिलती हैं। जी। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, टू मैनी इन्फॉर्मेशंस जो है वो कंफ्यूज तो उसको कर ही रही है, लेकिन उसके ब्रेन पर बहुत बुरा असर डाल रही है। इसको युवा वर्ग समझ ले। जी। देखिए, हमारे यहाँ अमेरिका से 2 लोग आए हुए हैं जो हमारे यहाँ किचन आदि में स्वच्छता, संपूर्ण स्वच्छता कैसे रखें उस पे सब देख रहे हैं, बता रहे हैं। उनमें से उसने एक कल बहुत सुंदर बात कही कि ये जो फोन है ना, ये तो टॉयलेट से भी गंदा है। तो अगर आप फोन पे बात करेंगे भोजन बनाते तो ये डर्टी चीज है। बिल्कुल नहीं, हमें भी ये बात बहुत पसंद है। लोग तो रेडिएशन की बात करते हैं पर उसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं। पीछे कवर रखते हैं ना, उसको कोई साफ तो करता नहीं है। बहुत चीजें विज्ञान की हमारे लिए वरदान बन के तो आई हैं, लेकिन उसका थोड़ा बुरा इफेक्ट भी हमारे युवा वर्ग पर हो रहा है। एक तो उससे बचेंगे। महान विचार बनाने चाहिए अपने। महान विचार बहुत जरूरी हैं जिससे हमारी पर्सनालिटी चमकती है और बहुत जल्दी कहीं अट्रैक्ट होकर इमोशनली, जैसे अपने को, अपनी भावनाओं को बिगाड़ नहीं लेना चाहिए। ये युवा वर्ग को बहुत इसमें वाइज बनकर, समझदार बनकर कार्य करना है। नहीं तो क्या होता है, फिर वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। फिर उनके माइंड पे बुरा असर आता है। फिर वो उसको दूर करने के लिए व्यसन ले लेते हैं। नींद ही नहीं आ रही तो क्या करें, कुछ ले लें, और एक गलत मार्ग पूरे का पूरा तैयार हो जाता है उनके लिए। जी, जी। तो इससे बचना है सभी युवकों को। अपने जीवन में संयम, थोड़ी प्योरिटी, खान पान की शुद्धि और अच्छे साहित्य का पठन पाठन शुरू करना चाहिए। नेट से ही सब कुछ मिल जाएगा, ये गलत मान्यता है। इन कुछ चीजों को लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अपनी शक्तियों को वेस्ट भी न होने दें, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि कुछ चीज ऐसी हैं युवा वर्ग के लिए जिससे कोई कहता नहीं है।
लेकिन मैं चाहता हूँ कम से कम हम तो कहें, जी, तो जी। युवकों को एक लाइट मिले, एक रास्ता मिले और वो उन बुराइयों से बचें। बिल्कुल, और वैसे भी जो अच्छी चीज़ें हैं वो उन हाँ, तक पहुँचनी ही चाहिए, पहुँचनी क्योंकि जब तक चाहिए। अच्छी बातें नहीं की हाँ, जाएँगी तब तक वो जीवन में कैसे आएँगी। नेट की बात आपने कही ब्रता जी, आजकल जीवन का बिल्कुल अंग सा बन गया है। इसे वरदान कैसे बनाया जाए, क्योंकि कई बार ये श्राप का, अभिशाप का भी रूप ले लेता है, क्या कहेंगे? क्योंकि जीवन का पूरी तरह से सुबह से लेके रात तक बिल्कुल, यदि युवाओं के जीवन को देखें तो बिल्कुल जुड़ अभिनंग गए। बन गया है। कोई भी युवा बिना लैपटॉप के तो दिखाई देता ही जी, नहीं जी, है। और मोबाइल तो हर एक के हाथ में है। मोबाइल तो है ही। जी। इसमें मैं जो कह रहा था उसको जोड़ दूँ, अगर हम इंटरनेट का ज़्यादा उस गलत साइट पे जाके प्रयोग करते हैं, हुँ, यूट्यूब आदि पे, हुँ, हुँ। तो उससे हमारी जो गलत भावनाएँ हैं ना अंदर में, वो जागृत होते हैं। वासनाएँ, वो हुँ, जागृत हो जाती हैं हुँ। और उसको कंट्रोल करना तो युवकों के बस की बात नहीं, वो उनको बिल्कुल नहीं आता है। जी। वो काल भी ऐसा शक्तियाँ शरीर में ज़्यादा बनती हैं, वो कहीं-कहीं विस्फोटक रूप ले लेती हैं। उससे कई युवक गलत मार्ग पे जाते हैं। हुँ, उसका समाधान राजयोग में है। अगर हम कॉन्टैक्ट अपना ऑलमाइटी से कर देते हैं ऊपर, हुँ। बड़ी सूक्ष्म बात है, तो हमारी वो जो फिजिकल एनर्जी है बॉडी की, वो ऊर्ध्वगामी होती है। इट गोज अपसाइड, हुँ, राइजेज अपसाइड, जी। और वो सूक्ष्म एनर्जी में बदल जाती है हुँ, और वो एनर्जी मनुष्य के ब्रेन को बड़ी ताकत देती है, डिविनाइज कर देती है, बहुत ही एम्पावर कर देती है ब्रेन को, और तब एक युवक बहुत अच्छे कार्य कर सकता है। हुँ, एक तो इस चीज पे बहुत ध्यान देना नेट के संबंध में, जी। जो भी अच्छी चीजें आती हैं, हुँ, एक व्यक्ति को, चाहे वो युवा हो या बड़ा हो, थोड़ा सा ये देख लेना चाहिए कि जो कुछ वहाँ आ रहा है, हर व्यक्ति में बिलीव नहीं करेंगे, हर बात में हुँ, बिलीव नहीं करें। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जिससे हमें अच्छा लगता है, कंफ्यूज भी ना हो। अब ये डिस्क्रिमिनेट करना ये ये सब भी के बड़ी बस की बात बात है। नहीं है, जी। लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। हुँ, बहुत सारी बातों को जैसे फेक न्यूज करके फेंक देते हैं ना, हुँ, ऐसे ही ये सब बेकार है, इस पे हमें ध्यान नहीं देना है। जी, जी। तो और दूसरी चीज है, इससे टू मैनी इन्फॉर्मेशन से बुद्धि की शक्तियां जो है बट गई, इससे उनकी एकाग्रता नष्ट होती है। इसका बहुत ध्यान रखना है। तो जो युवक हैं, जो जी। स्टूडेंट हैं अभी, हुँ, हुँ, उनकी स्टडी पर इसका बहुत बुरा असर आ रहा है। एकाग्रता होती नहीं, हुँ, अभी न जाने ब्रेन में क्या क्या भर गया है। मैं इस सारे संसार को, मेडिकल साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को एक बात कहना चाहता हूँ, शायद उनको इस चीज का की अवेयरनेस नहीं है। मनुष्य का मन इस समय काफी वीक है। अब से 50 साल पहले वो अब से 2 गुना स्ट्रोंग था, जी। 100 साल पहले 4 गुना स्ट्रोंग था, हुँ, अब वो काफी वीक है, इसलिए ब्रेन काफी वीक है। हुँ, अब जैसे हमारे बैटरी, हमारे मोबाइल की, अब वो 5% बची हो और हमें काम करना हो बड़ा बड़ा, हम कर ही रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? बिल तो ब्रेन की, माइंड की भी जो चार्ज, बैटरी है चार्ज, हुँ, वो हुँ, बहुत थोड़ी बची है, 5-60% बची है। हुँ, अब उस पे प्रेशर ज्यादा है और ऊपर से नेट का प्रेशर, हुँ, तो वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। इसलिए कई चीजें मनुष्य के ब्रेन में डैमेज होती जाती हैं, जो डॉक्टर्स को पता चलता, ना साइंटिस्ट को पता चलता। जी। उससे बहुत सारे युवक, मैं बिल्कुल ओपनली कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास आ रहे हैं, हुँ, डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। हुँ, किसी को संकल्पों की स्पीड तेज हो रही है, किसी ने अपने को एक कमरे में बंद कर लिया है, किससे बात नहीं करेंगे, खाना दे दिया, खा लिया, कुछ मांगते ही नहीं है। जी। तो ये बुराइयां बढ़ रही हैं, डिप्रेशन की ओर हुँ, आधे जा चुके हैं, बहुत सारे युवकों में आधे। जी, जी। थोड़े अच्छे जो हैं वो तो इनसे मुक्त हैं। तो इन बुराइयों से बचना है नेट के द्वारा, बिल्कुल। हमें बिल्कुल अच्छा होना और अच्छे काम करने हैं। डिप्रेशन की आपने बात कही बेहतर जी, बहुत ही सर्वे इस पे बहुत सारे आ रहे हैं कि युवाओं में ये तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, और भारतवर्ष में तो जैसे मैंने कहा, पढ़ रहा था मैं, तो उन्होंने कहा कि जो 75% जो डिप्रेशन के केसेज़ हैं, 25 साल से कम आयु वर्ग के युवाओं के हैं, यही हो और रहा है। इसके कारण और भी ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं कि इस उम्र में डिप्रेशन की क्या बात हो गई है? क्योंकि मेरे पास तो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, आज जी। भी 2 लोग आए, जी, जी। अच्छे यंग लोग, अभी बीएससी कर रहे हुँ, हुँ। हैं, और हाल बिगड़ता जा रहा है, चेहरे पर आ जाता है उनके। मैं पूछा, भाई नींद नहीं आती? हूँ करते हैं बस, कि नहीं, कभी आती है कभी नहीं आती है। हुँ, क्या होता है? पढ़ाई में एकाग्रता होती है, मन लगता है, मेमोरी ठीक से काम कर रही नहीं कर रही, पढ़ते रहते हैं, क्या पढ़ लिया कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हुँ, हुँ। और मन के स्पीड फास्ट, किसी फ्रेंड ने कुछ कह दिया, वही सोच रहे हैं सारा दिन, उसको ठीक करने की
उसको कंट्रोल करने की कोई शक्ति हमारे पास नहीं रही है, तो किसी को बता भी नहीं पाते। अब कई बच्चे माँ से तो बहुत सिंसियर रहते हैं, बड़े अच्छे रहते हैं, माँ को बताते हैं मेरे साथ ये हो रहा है, जी। तो फिर वो उनको संभालती हैं कुछ तरह से। इस कंडीशन में अब पेरेंट्स की भी बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है, बच्चे भी चाहते हैं कि हम सफल हों, पढ़ें, लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण भी डिप्रेस होते जाते हैं कि हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं मिल पा रहा है। क्या लगता है आपको? एक तो आपने कारण बता दिया कि नेट या बाहरी चीज़ों को यूज़ ना करें, लेकिन अब रेमेडी क्या है? हाँ, देखिए मैंने कारण तो बता दिया असली कि ब्रेन की पावर, माइंड की जी। पावर ही वीक पड़ गई है। जी, जी। तो इन सब का कारण समय का इफेक्ट भी है, लेकिन ब्रेन पर प्रेशर ज्यादा होना। कभी कभी माँ बाप क्या सोचते हैं, बच्चा अब सेकंड क्लास है, एवरेज उसके बिलो 60 आते हैं, अब वो सोचते हैं इसको तो पढ़ा लिखा के मुझे ये बना देना है, वो बना देना है। अब वो प्रेशर, पैसा बहुत खर्च कर रहे हैं बच्चों पे, उसको वो कहीं ना कहीं एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं। ये एक बड़ा कारण बनता है। लेकिन इनके डिप्रेशन का एक बड़ा कारण और भी है। मेरी बात सुन के युवक हंसेंगे और शायद उस बात को स्वीकार नहीं करते, पर 2-4 साल में ही कर लेते हैं। ये जो लव मैरिजेज हो रही है ना, या जो आपस में अफेयर्स और बहुत ज्यादा अब तो प्यार बॉयफ्रेंड, और गर्लफ्रेंड का कल्चर बॉयफ्रेंड सा हो गया है। गर्लफ्रेंड और हम ही साथ रहेंगे, आजीवन साथ निभाएंगे, और कहीं कहीं कंपेल कर देती हैं लड़कियां भी, कहीं लड़के। इससे डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। मैं तो देखता हूँ, अगर मेरे पास 100 डिप्रेशन वाले युवक आते हैं जी। तो उनमें से 80 ऐसे ही होते हैं। उससे प्यार खोल के बताते, उससे प्यार किया था, अब उसकी शादी हो रही है, मैं तो सुसाइड करने चला, अभी अभी की एक बात है, और मुझे उससे प्यार था, मुझे पता चला उसका तो दूसरे से प्यार है, डिप्रेस हो रहे हैं। अब ये युवा वर्ग, ये पीरियड लाइफ का ऐसा होता है जिसमें वो इमोशनल हैं, लेकिन बहुत बुद्धिमान हो, वो अपने भविष्य के बारे में ज्यादा सोच पाते हों। जी। ऐसी विजडम युवकों के पास नहीं है। अच्छा, आजकल हाँ, सिनेमा के थ्रू भी या बस, टेलीविज़न के थ्रू भी, मैगज़ीन्स के थ्रू भी यही चीज़ें आती रहती हैं, तो उनके ऊपर उसी का ज़्यादा उसे प्रभाव वो रहता तो है। सोचते हैं बस ये हम यही दोनों ही जीवन साथ है। रहेंगे, जी, जी। और शादी करते हैं अगर माँ बाप की इच्छा से भी करते हैं, 1 साल से 1.5 साल से ज्यादा नहीं चल रही, और फिर वो इतने फ्रस्ट्रेट या कहीं डिप्रेस होते हैं कि दोनों साइड में दोनों का लाइफ बिगड़ता है, उनके परिवारों पर उसका इफेक्ट आता है। तो मैं तो कहूँगा कि युवकों को तो एक अच्छी एजुकेशन देने की जरूरत है इस बारे में, नहीं तो टोटल हमारे समाज में 50% घरों में इन केसेज के कारण बहुत अशांति, बहुत टेंशन, बाप को हार्ट अटैक, माँ बेचारी उदास रहती है, क्या स्वप्न देखे थे अपने बच्चों के लिए, मैरिड लाइफ ऐसी होगी, वो सब पीछे छूट गया। जी, जी। तो क्या क्या किया जाए भ्राता जी? अब ये प्रॉब्लम्स तो हैं हमारे सामने। युवाओं के लिए भी अब ये फंतासी वर्ल्ड में रहना, ये भी एक प्रकार से एक ट्रेंड सा बन गया है, या उसी में उनके साथी हैं तो वो रहते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। अच्छा, तो कैसे उससे बाहर आएँ या कैसे अपने आप को सँभाल के रखें? क्योंकि चारों तरफ का वातावरण ही ऐसा है, मैं कैसे फ़ोकस्ड रहूँ अपने हाँ, गोल वो पे? तो उससे बाहर आ ही नहीं सकते। अगर उसके पास अच्छा लैपटॉप नहीं तो साथी कहेंगे, क्या तुम इतने गरीब हो क्या? माँ बाप तुम्हें ये भी नहीं दे सकते? क्या तुम्हारा लाइफ है? ओल्ड एज में जी रहे हो क्या? तो फ्रेंड सर्किल जो है जी, जी। उन पे ऐसा कह कह के दबाव बना देता है। इसमें स्पिरिचुअलिटी की उनको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास जो ऐसे केसेस आते हैं, आ रहे हैं, मैं तो उनको छोटी-छोटी प्रैक्टिस कराता हूँ, और लक्ष्य ये होता है कि पहले उनकी स्पीड ऑफ थॉट को स्लो डाउन किया जाए। जी। वो कहने से तो नहीं होगी, तो मैं उनको कराता हूँ सवेरे उठते ही और सोने से पहले, मैं सर्वशक्तिवान भगवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, आई एम मास्टर ऑलमाइटी। इसको रियलाइज करो और थोड़ा 6 बजे तक उठ जाओ, बहुत लेट नहीं, और 108 टाइम लिखो। किसे लिखा जाता है, कोई थोड़ा कम लिखते हैं, शुरू कर देते हैं। इससे क्या, हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है। तो एक एक थॉट, आई एम मास्टर ऑलमाइटी मीन्स आई एम मोस्ट पावरफुल, तो एनर्जी जाती है ब्रेन को, और ब्रेन में जो कुछ गड़बड़ हुई है वो उसको रिकवर करने लगती है। सोने से पहले भी लिखेंगे, चाहे मैं लिखाता हूँ हम भगवान के बच्चे हैं, महान आत्माएं हैं, ये लिखने से 2-4 दिन में ही उनको अच्छी नींद आने लगती है। तो अच्छी नींद आना,
ब्रेन को एनर्जी देना, इससे उनका लाइफ पूरी तरह बदल जाता है। बाकी थोड़ा उनको बातचीत करके और उमंग उत्साह दिलाते हैं, लाइफ की वैल्यू समझाते हैं, उनको निकालते हैं ताकि मेंटली वो प्रिपेयर हो जाएं कि ये करना है, जो तुम कर रहे हो वो थोड़ा गलत था। जी, तो जी। इससे युवक जल्दी बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल। पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे भ्राता जी? पेरेंट्स भी बहुत कंसर्न्ड रहते हैं बच्चों के लिए कि बच्चे हमारे इस ढंग से करें। प्रेशर भी ना डालें लेकिन एक अच्छे दोस्त बन कर के कैसे उन्हें गाइड करें ताकि वो सही तरह से अपने गोल तक बिल्कुल, पहुँच पाएँ? इसमें बाप से भी ज़्यादा माँ का रोल मैं देखता हूँ, क्योंकि माँ के प्रति बच्चों का प्यार भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, जुड़े भी ज़्यादा रहते हैं। जी। कहीं-कहीं फादर भी बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं अपने बच्चों से। एक तो उन्हें डाँटे-डपटे कम, हमेशा शिक्षा ना देते रहें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हें ये करना था, तुम क्या करने लगे? लेकिन नेगेटिव जो अप्रोच रहती है ना, उसको चेंज करेंगे, बहुत पॉजिटिव। उन्हें खुशी दिलाएं, उन्हें उमंग उत्साह दिलाएं, उनके अंदर पॉजिटिविटी भरें, और जो कुछ उनके साथ हो गया इट्स नथिंग, ये सब ठीक हो जाएगा और तुम्हें बहुत आगे जाना है, तुम तो हमारे कुल के दीपक हो, इसको हम कहते हैं। उनका स्वाभिमान भी जगाएं और थोड़ा स्पिरिचुअली भी उन्हें थोड़ा भरें, फीड करें कुछ अच्छी चीजें, तो अच्छे फ्रेंड बन जाएं माँ बाप उनके लिए। और कई हैं माँ बाप बहुत अच्छे, लेकिन कई लोग थोड़ा गुस्सा करते रहते हैं कि बच्चा देर से आए तो रोज ही उसको डांट पड़ रही है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो अच्छा नहीं रहता तो उनके है। ऊपर एक प्रेशर ना रखा जाए हाँ, लेकिन फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट बिल्कुल। किया जाए। बहुत सारे यूथ हैं भ्राता जी जो सचमुच आकाश को छूना चाहते हैं, बहुत कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। तो ऐसे यूथ को जो सफलता अर्जित करना चाहते हैं किसी भी फ़ील्ड में, जैसे आपने शुरुआत की थी, कोई प्लेयर बनना चाहता है, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है। हर एक की लाइफ का एक गोल है। कैसे उस गोल तक पहुँचे और क्या अपने जीवन के कुछ नियम ऐसे बनाएँ ताकि उस गोल को अचीव ही कर पाएँ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं यही सोच रहा था कि हम नेगेटिव बातें तो कर ही रहे हैं, अब कुछ अच्छी भी कर लें। जी, जी। क्योंकि युवक बहुत अच्छे भी तो हैं, कोई बिल्कुल। आईएएस, कोई आईपीएस लगे हुए हैं उसके पीछे। हुँ। हर फील्ड में कोई अच्छा वैज्ञानिक बन रहा है, अच्छे इंजीनियर बन के अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं। उन सबको मैं कहूँगा कि अपने लाइफ से बहुत प्यार करें, मनुष्य से तो प्यार करते ही हैं। जी। लव योरसेल्फ, और मन और बुद्धि को एकाग्र करने का लक्ष्य रखें, उसको भटकाएं नहीं। एकाग्रता बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तीसरी बात, हम जितना आगे बढ़ें, ईगोलेस बने, जितने हम पोलाइट होंगे, जितने हम नम्रचित्त होंगे, निसंदेह हम दिनों दिन आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर ईगो हमारे अंदर बढ़ता है तो उससे हमारी सूक्ष्म शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। मान लो एक व्यक्ति ने आईएएस कर लिया, अच्छा वो बड़ी पोस्ट पर पहुंच गया है, अब उसका जहाँ बड़े बड़े काम करने हैं वहाँ ये भी उसकी परीक्षा है कि वो बहुत ईगोलेस, बहुत पोलाइट, बहुत समाज से जुड़ा हुआ रहकर कार्य करे। जैसे बताऊं आपको, छोटा सा उदाहरण है, जीएसटी के एक कमिश्नर, चीफ कमिश्नर है, हमारे पास आते हैं। कहा कि मैं आते ही यहाँ लोगों से मिला और उन्हें कहा अब हमसे डरो नहीं, हम आपके गुड फ्रेंड हैं, कोई भी आपकी समस्या हो आप हमारे पास आओ, आपको सुसाइड करने की जरूरत नहीं, हमसे डर के आपको भागने की जरूरत नहीं। मुझे बहुत अच्छी बात लगी। आप बड़े ऑफिसर बन रहे हैं युवक, तो समाज से जुड़ेंगे, सेवाभावी बनेंगे। हमें बड़ा पद मिला है तो हमें दूसरों को फायदा पहुंचाना, उनका कल्याण करना है। इन चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे, इसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, तो हम सदा अच्छे रहेंगे, सबका प्यार हमें मिलेगा, सम्मान हमारे पीछे पीछे भागेगा, उससे हमें लाइफ में बहुत मदद मिलेगी, जिसको हम अपनी स्पिरिचुअल भाषा में कहते हैं सबकी दुआएं लेते चलो, उन्हें सबकी दुआएं मिलेगी। ऐसे युवक मैंने देखे, जी, जी। बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे काम करते हैं, लोग कि सबकी उनको दुआएँ आंखों पे मिलती रखते हैं। तो अच्छे युवकों को जी, जी। इन चीजों पे ध्यान रखना भ्राता जी, चाहिए। गोल बहुत अच्छे होते हैं कई बार, लेकिन आजकल कॉम्पिटिशन इतनी ज़्यादा है कि भई पोस्ट 100 हैं, 500 हैं और हज़ारों, लाखों लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसे में एक प्रेशर बन जाता है और कई बार हम असफल भी होते हैं। तो गोल तक पहुँचने में कई उतार-चढ़ाव जो लाइफ़ में आते हैं, तो वहाँ जो हमारी बात हो रही है, कई बार निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या सजेस्ट हाँ, करेंगे? देखिए अभी आईएएस का, आईपीएस का एग्जाम दिया जा रहा है, कई लाख कैंडिडेट्स बैठे हैं, अब चुनेंगे मान लो 500 600, तो निश्चित रूप से बाकी सब तो नहीं चुने जाएंगे।
तो इसमें मैं श्रीमद् भगवत गीता का और स्पिरिचुअलिज्म का एक सुंदर सिद्धांत सबके सामने रखता हूँ। मैंने भी अपने सामने रखा, अपना टारगेट बहुत सुंदर बनाओ, उसके लिए फुल्ली अपने को डेडिकेट कर दो, मेहनत करो, उसे अचीव करना है, पूरी उमंग उत्साह रखो। पर किसी कारण से अगर उसको हम अचीव न कर पाए तो उसे एक्सेप्ट करके उन्हें नई एनर्जी के साथ हम आगे बढ़े। नो डाउट कंपटीशन बहुत है, होगा ही, जी जी क्योंकि पद अच्छे हैं, बड़े हैं, थोड़े हैं, उसमें बहुत योग्य व्यक्ति चाहिए। लेकिन मैं एक चीज और कहूंगा, योग्यता केवल परसेंटेज से नहीं आंकी जानी चाहिए कि इसके भी तो भाई 97% आ गए, सबसे योग्य तो ये है। कई बार हमने देखा जिनके 60% आए हैं वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, वो बहुत अच्छे समाज से जुड़ते हैं, वो बड़े अच्छे ईगोलेस हो जाते हैं। और कई बार जो टॉप क्लास स्टूडेंट होते हैं वो उस फील्ड में काम नहीं कर पाते हैं। इसका भी जो चयन करता है उनको ध्यान रखना चाहिए। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। बहुत सारी बातें हैं युवाओं से जुड़ी हुई।